बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। बनी इसराइल में एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत और निहायत पाकबाज। वो नौजवान टोपियाँ और टोकरियाँ बनाकर बेचता था। एक दिन बाज़ार में टोपियाँ बेचते बेचते बादशाह के महल की तरफ निकल पड़ा। महल में एक हसीन शहज़ादी की उस पर नज़र पड़ी तो उसने अपनी खादिमा को भेजकर उस नौजवान को बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहज़ादी साहिबा ने कुछ खरीदना है। वो खादिमा के साथ महल में दाखिल हुआ तो खादिमा दरवाज़ा बंद करके बाहर से चली गई और शहज़ादी बरहना हालत में सामने आ गई और बोली, ए हसीन नौजवान, मेरे करीब आ और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। नौजवान ने कहा कि ए शहज़ादी, उस रब से डर जो बड़ा बेनियाज है। शहज़ादी ना मानी और धमकी देने लग पड़ी कि अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं बादशाह सलामत के पास शोर मचाती इसी हालत में जाऊंगी और कहूँगी कि इस नौजवान ने मेरी इज्जत ज़बरदस्ती लूटने की कोशिश की है। अब नौजवान बड़ा परेशान हुआ और कुछ सोचकर बोला, अच्छा मुझे नहाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं साफ़ सुथरा हो जाऊं। शहज़ादी बोली, ठीक है, पर यहाँ नहीं नहाना तुमने, क्योंकि तुम भाग जाओगे। तुम इस खादिमा के साथ 40 फुट ऊपर महल की छत पर जाकर नहाओ। नौजवान मान गया और ऊपर चला गया। वहाँ जाकर जो उसने देखा कि अब क्या करूं, तो उसके जहन में इसके सिवा कोई और हल न आया कि 40 फुट छलांग ही लगा दी जाए। उसने छलांग लगाते वक्त दुआ पढ़ी, ए अल्लाह पाक, मुझे तेरी नाफरमानी पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूँ। मुझे 40 फुट नीचे छलांग मारकर मर जाना तो मंजूर है, लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं। ये कहकर नौजवान ने छलांग मार दी। उसी वक्त एक फरिश्ते को बारी ताला से हुक्म जारी हुआ कि जाओ इस नौजवान को बचाओ। फरिश्ते ने इस नौजवान को बहिफाजत नीचे उतार लिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ और इसी वक्त शुक्राने के नफल अदा किए और बारगाहे इलाही में अर्ज़ की कि मौला, तू चाहे तो मुझे अपने इस काम टोपियाँ टोकरियाँ बेचने से बेनियाज करवा सकता है। ए रब, मुझे कुछ अनायत कर ताकि मैं आराम से बैठकर खा भी सकूं और तेरी इबादत भी कर सकूं। उसकी दरख्वास्त कबूल हुई और वही फरिश्ता जिसने उसको बचाया एक सोने से भरी बोरी ला दी। अजीम नौजवान ने फिर सजदा शुक्र अदा किया और बोला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये सोना इसी रिज़्क़ का हिस्सा है जो मुझे इस दुनिया में मिलना था, तो इसमें बरकत फरमा, और अगर ये उस अजर का हिस्सा है जो मुझे आखिरत में मिलना था और उसकी वजह से मेरे आखिरत के अजर में कमी होगी तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। नौजवान को एक गायबाना आवाज़ आई, ये जो सोना तुझे अता किया गया है उस सब्र का 70वां हिस्सा है जो तूने उस गुनाह से बचने के लिए किया, और 69वें हिस्से तुझे आखिरत में मिलेंगे। उस नौजवान ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे ऐसे ख़जाने की हाजत नहीं जो आखिरत में मेरे अजर में कमी का बायस बने। चनाचे नौजवान ने जब ये बात कही तो सारा सोना उसी वक्त गायब हो गया। बहवाला किताब उयूनुल हकायात, हिस्सा अव्वल, इमाम अबुल फरीज अब्दुर्रहमान अली अल जौज़ी। दोस्तों, आजकल के दौर में जो कि बहुत सोशलाइज्ड हो चुका है, ना दीन का ख्याल है और ना ही माँ बाप की इज़्ज़त व असमत का ख्याल, बस लगे हैं अपनी धुन में, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। इन नौजवानों के लिए जो इस वाक़े से कुछ सबक लेंगे कि कितना अजर अल्लाह पाक ने सब्र यानी गुनाह से बचने पर रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को सीधे रास्ते पर चला और हिदायत दे। आमीन। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔